गुरु प्यारे साथ संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज की जो साखी के अंदर बाबा जी के सवाल जवाब के बारे में बात कर रहे हैं, तो संगत से विनती है कि साखी को अंत तक जरूर सुने। बाबा जी से पहले प्रश्न किया गया कि बाबा जी, मेरे दोस्त ने मेरे साथ धोखा किया है, तो मुझे उसके बदला लेना चाहिए या नहीं। सवाल का बाबा जी ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि बेटा, उसने जो किया है अपने लिए किया है और तूने जो करेगा अपने लिए करेगा। अगर तू भी वैसा करेगा तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। बाबा जी ने मेरा पढ़ाई लिखाई में दिल नहीं लगता, मुझे क्या करना चाहिए। तो बाबा जी ने बहुत ही प्यार से उत्तर दिया कि बेटा, सर खेल माँ का है, सारा खेल मन का है। दिन जिस दिन उस मन को काबू करना होगा तो पढ़ाई में दिल अवश्य लगेगा। फिर बाबा जी बोले, पढ़ाई करने का दिल किसका करता है। जब मैं छोटा था तो मेरा भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बाबा जी का यह जवाब सुनकर सारी संगत हंस पड़ी। बाबा जी ने कहा, अपने मन को एकाग्रचित करो और पढ़ाई में दिल लगाओ। बाबा जी ने कहा कि पढ़ाई तो कुछ ही सालों की होती है, एक बार ध्यान लगाया, पढ़ा लिया तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी और जिंदगी सफल हो जाएगी। अगला प्रश्न एक लड़की द्वारा किया गया, तो उसने लड़की ने कहा, बाबा जी, जैसे हम किसी पार्टी में जाते हैं और वहाँ पर केक होता है, उसमें अंडा होता है, और यदि हम उसे खा लें तो क्या हमें उसका भी भुगतान करना पड़ेगा। इस पर बाबा जी ने उत्तर दिया कि बेटा, भुगतान तो देना ही होगा। आपको केक के बड़े में पूछना चाहिए कि उसमें अंडा है या नहीं। यदि नहीं पता कर सकते तो उसे खाने से बचना चाहिए, और यदि उसे खाने से नहीं बचे तो उसका भुगतान तो करना ही पड़ेगा। इससे अगला प्रश्न किसी बुजुर्ग ने किया कि बाबा जी, मेरे अंदर की रुकावट दूर करें। बाबा जी ने फरमाया कि रुकावटें तो केवल हमारी बनाई हुई है, उसे मालिक ने कोई रुकावट नहीं रखी। हम केवल जल्दबाजी करते हैं। इंसान को स्विच तो नहीं उसने ऑन कर दिया या फिर ऑफ कर दिया। इतने सालों में हम कर्म कांटे कर रहे हैं और हम यह सोचते हैं कि कुछ ही वक्त में वह कर्म खत्म हो जाएंगे और हमारा मालिक से मिलन हो जाएगा। हमें पलकों में नहीं बांधना है, हमें तो केवल मालिक भूकंप में रहना है, हुक्म में रहना है। साथ संगत जी, इसके बाद एक लड़की ने प्रश्न किया, बाबा जी, मेरी मम्मी मुझे मेरी बहुत चिंता करती है। बाबा जी ने कहते हैं कि माता पिता को हमेशा बच्चों की चिंता लगी रहती है। जब आप पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़े हो जाओगे, लायक बन जाओगे, तो अपनी माता पिता की चिंता भी कम हो जाएगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि बाबा जी, जब हम किसी को अपनी फोटो को अपमान करते हुए आपकी फोटो को अपमान करते देखते हैं तो हम क्या करना चाहिए। इस पर बाबा जी ने कहा कि हमें कोई रिएक्शन नहीं देना चाहिए, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हमें कोई गाली दे तो पलटकर गाली देना बहुत आसान है। ऐसा यदि हम करेंगे तो उसमें और हम में क्या ही फर्क रह जाएगा। रिएक्ट तो जानवर भी कर देते हैं। हमने चाहिए कि हम वहां से चुपचाप चले जाए। सामने वाले तो चाहता है कि हम कोई प्रतिक्रिया दे, लेकिन हम कुछ नहीं कहना। अगला प्रश्न एक लड़की ने बाबा जी के सामने रखा, अगले महीने में मुझे विदेश जाना है, लेकिन मैं आपसे दूर नहीं रह सकती। बाबा जी ने, आपने मेरे साथ रहना। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा, मालिक कभी किसी का साथ नहीं छोड़ता, साथ तो हम छोड़ देते हैं, हम ही मालिक को भूल जाते हैं, इसलिए मालिक को हमें याद रखना। अगला प्रश्न एक लड़के ने कहा, बाबा जी, आप तो फॉर्म
फॉर्मेट है कि अपने मन को काबू में करो, लेकिन मैं अपने मन को काबू कैसे करूं? मुझे तो अभी नामदान भी नहीं मिला है। इस पर बाबा जी ने फरमाया, बेटा अपने मन की नींद को मजबूत करो। हमारे पास इतने ग्रेथोटिया है है, उनको पढ़ा करो, हमारा मन इधर उधर नहीं भागेगा। अगला प्रश्न एक लड़की ने किया, बाबा जी हमें अपनी गलती अपने माता पिता से छिपानी चाहिए या नहीं? पर बाबा जी फरमाया, देखो बेटा, पहले तो हम ऐसी गलतियां करनी ही नहीं चाहिए जैसे हमने अपने माता पिता से छिपाना पड़े। हमारे माता पिता हमारे लिए गलत नहीं सोचते, हमारे दुश्मन नहीं है। अगर हम अपनी गलती छुपाए तो हमारा ऊपर ही भार रहेगा। अगला प्रश्न किया गया कि हमसे कोई जीव मर जाता है तो हम बहुत नेगेटिव फूल होता है, उसे वक्त हमें क्या करना चाहिए? इस पर बाबा जी फरमाया, देखो बेटा, हमें जानबूझकर कुछ नहीं करना है, और अगर अनजाने में कुछ भी हो जाता है तो बेटा आगे बढ़ो और उसे घटना से कुछ सीखो। अगर इस इतनी छोटी छोटी बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो हम सारी उम्र आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसलिए सोचकर समझकर कन कर्म करे। तो गुरु प्यारी साथ संगत जी, आज की साखी के सवाल जवाब यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर रोज आप सभी को नई नई साखियाँ सुनने को मिले। राधा स्वामी जी।